नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में ग्रीन है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में या फिर उसे यूज करने में हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता? क्या वो किसी भी तरह से पॉल्यूटेड नहीं होता? तो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक अधूरा सच है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे इसकी पीछे की सच्चाई के बारे में कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में ग्रीन है या नहीं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम जितना इको फ्रेंडली समझते हैं दरअसल ये उतनी इको फ्रेंडली है नहीं। सोसाइटी ऑफ रेयर अर्थ के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए 57 केजी कच्चे माल का यूज किया जाता है। इस 57 केजी कच्चे माल के अंदर 8 किलो लिथियम, 35 किलो निकल और 14 किलो कोबाल्ट होता है और इन्हीं माल से जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है। और जब इस कच्चे माल को जमीन से निकाला जाता है तो 4275 किलो एसिड कचरा और 57 किलो रेडियो एक्टिव पदार्थ पैदा होते हैं। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में 9 टन कार्बन निकलता है और वहीं एक पेट्रोल कार बनाने में सिर्फ 5.6 टन कार्बन निकलता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से काफी कम है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में करीब 13,500 लीटर पानी का यूज किया जाता है, जबकि एक पेट्रोल कार बनाने में सिर्फ 4,000 लीटर पानी का यूज किया जाता है। रिकॉर्ड कंसल्टेंसी के अनुसार अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को कोयले से बनी बिजली से चार्ज करें तो 1.5 लाख किलोमीटर चलने पर पेट्रोल कार के मुकाबले 20% कम ही कार्बन निकलेगा। अभी के टाइम में भारत में बिजली 70% कोयले से बनाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में एक शोध हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 3,300 टन लिथियम कचरे में से सिर्फ 2% ही कचरा ऐसा है जो रिसाइकल हो पाता है और 98% कचरा जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो इस शोध से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले काफी ज्यादा पॉल्यूशन देते हैं। अब जिस कच्चे माल की बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी उसी माल के अंदर एक पदार्थ है लिथियम, और जब ये लिथियम जमीन से निकाला जाता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को, ये हमारे पर्यावरण को 3 गुना ज्यादा जहरीला बना देता है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एमिरेट्स प्रोफेसर गाई मैफसन कहते हैं कि लिथियम दुनिया का सबसे हल्का मेटल है और ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। इसी वजह से ईवी बैटरीज के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ग्रीन फ्यूल का नाम देकर लिथियम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इससे जमीन से निकालने में पर्यावरण 3 गुना ज्यादा जहरीला हो जाता है, क्योंकि लिथियम की जो बैटरीज होती है वो 98.3% बैटरियां इस्तेमाल करने के बाद गड्ढों में गाड़ दी जाती है और जब ये पानी के संपर्क में आती है तो इसमें रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है। प्रोफेसर गाई मैफसन ने यह भी बताया कि अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के गड्ढे के अंदर जून 2017 से दिसंबर 2020 तक इन बैटरियों में आग लगने की 124 घटनाएं सामने आ चुकी है। और इतना ही नहीं, जर्मनी के IFO थिंक टैंक ने भी एक शोध किया था कि मर्सिडीज C220D सेडान प्रति किलोमीटर 141 ग्राम कार्बन छोड़ती है, जबकि टेस्ला मॉडल 3 का कार्बन उत्सर्जन 181 ग्राम है। मतलब सीधी सी बात करें, टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि चलने पर 181 ग्राम कार्बन को छोड़ती है, वही मर्सिडीज एक पेट्रोल या फिर डीजल कार है जो चलने पर सिर्फ 141 ग्राम कार्बन को छोड़ती है। तो ये जो डिफरेंस है यही हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पेट्रोल डीजल कारों को अगर ईवी में बदल दिया जाए तो क्या उससे प्रदूषण कम होगा? तो इसका जवाब देते हैं MIT एनर्जी के शोधकर्ता और वो कहते हैं कि दुनिया में करीब 200 करोड़ वाहन हैं और इनमें से सिर्फ 1 करोड़ ही वाहन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक हैं। अगर सभी को ईवी में बदल दिया जाएगा तो उन्हें बनाने में जो एसिड कचरा निकलेगा उसके निस्तारण के लिए या फिर उसके एग्जिट के लिए हमारे पास जो पर्यावरण साधन है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाकर और निजी कारें घटाकर ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या फिर उत्पन्न कम किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पेट्रोल कारों से ईवी बेहतर क्यों है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग यूरोप में ईवी 69% कम कार्बन पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली है वो 60% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है। तो यूरोप में जितनी भी बिजली बनती है उसमें से 60% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है और बाकी बची 40% बिजली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और इसी की वजह से यूरोप के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी बेहतर है एज कंपेयर टू पेट्रोल कार। तो गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भारत की गवर्नमेंट का क्या कहना है, उनका क्या टारगेट है आने वाले फ्यूचर में? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 2030 तक 70% कमर्शियल कारें, 30% निजी कारें और 40% 2 व्हीलर व 80% 3 व्हीलर वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है। ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है 2030 तक। लेकिन अगर मैं बात करूं रिन्यूएबल एनर्जी की तो 2022 के अंदर 21.26% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से
प्रोड्यूस की जाती है। और गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि आने वाले 2030 तक ये जो परसेंटेज है इसको बढ़ाना है और 44-45% तक इसको लेके जाना है। यानी 2030 तक 45% जो बिजली होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भारत में काफी ज्यादा किफायती साबित होंगे और पेट्रोल कार के मुकाबले उनमें काफी कम पोल्यूशन देखा जा सकता है। सो गाइस, ये था एक वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल कार को लेकर, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि अभी के टाइम में कौन सा व्हीकल सुटेबल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। बाकी फैसला आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।